तो हे हेलो वेलकम व्हाट्सएप। तो कैसे यार, मेरा नाम आकाश सिंह, मैं एसएमसी फतेहपुर से। तो यार खैर ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है और इन सब बातों को करने का कोई वक्त भी नहीं रह गया है। थंबनेल देख के आए हो तो देखा होगा कि फिजिक्स में 20 एमसीक्यू एवरी ईयर रिपीट हो रहे हैं। कहाँ से? फार्मूला। तो यार कुछ मैजिक थोड़ी ना बताने वाला हूँ, कुछ फार्मूले हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। तो इसमें अपन ने क्या कर लिया था, फर्स्ट वीडियो 2015 का फार्मूला का एनालिसिस किया था, सेकेंड वीडियो 2016 का फार्मूला एनालिसिस किया था जिसका वीडियो वाईटी पे पड़ा है। आज अपन लोग 2017 वाले फार्मूला का एनालिसिस करेंगे। अभी वीडियो स्किप मत करो, थोड़ा देर रुक जाओ, सिर्फ 3 मिनट के बाद अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो वर्थ इट नहीं है तो चेंज कर देना। ओके, तो अब शुरू करते हैं। जैसे कि अब वर्थ इट वालों का मैं बात कर लेता हूँ। ये 2017 का फार्मूला डिस्कस हो रहा है, 2017 का। अब सेम फार्मूला से 2016 में भी सवाल आया, 2022 में भी सवाल आया है। जब अभी एक पेज डिस्कस हो जाएगा तो तुम रुकना, फिर देखना कि वर्थ इट है या नहीं। और आई गारंटीड यार कि अगर तुम अभी सही से प्रॉपर फॉलो कर रहे हो और तुम्हारा फिजिक्स में 80 मार्क्स आ रहा है तो नीट के दिन तुम्हारा 120 मार्क्स पक्का आएगा। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। और आकर टेलीग्राफ है तुम मुझसे बोलना कि यार तुमने गारंटी ली थी, नंबर नहीं आया। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं। तो पहला फार्मूला जहाँ सवाल आया है, स्प्रिंग फार्मूले से सवाल आया है। यहाँ पे कह रहा है लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्प्रिंग। तो यार ठीक है ना, कोई बात नहीं। एफ इक्वल टू के एक्स, एफ इक्वल टू के एक्स होता है यहाँ से जो पहला फार्मूला होगा। अब यहाँ से यार एक बात कह सकते हैं कि जो एफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। ओके भैया, अब यहाँ पे एफ और एक्स के बीच में कौन सा ग्राफ बन जाएगा? ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। एक बात और ध्यान देना यार, अब जो ये सवाल है, ये सवाल है स्प्रिंग की कटिंग को लेके, स्प्रिंग की कटिंग को लेके भैया, कटिंग को लेके। अब स्प्रिंग कटिंग में अपन लोग बोल रहे हैं कि कोई स्प्रिंग है, कोई इसको स्प्रिंग बना देते हैं, कोई स्प्रिंग है, इसको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, L1 L2 L3, या बोल दिया 1 2 3, तीनों 1 2 3 मीटर की हो गई। अपन को K1 K2 K3 के बारे में कमेंट करना है। तो ठीक है भैया, 1/1 इज टू 1/2 इज टू 1/3, ये हो जाएगा यहाँ पे कमेंट वाली बात। अब इसके बाद हो सकता है स्प्रिंग को जोड़ दिया जाए सीरीज में, या हो जा सकता है स्प्रिंग को पैरेलल में जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन ये हो सकता है। अपन ने यहाँ पे 4 चीजें देखी। आगे आ जाते हो यार, सेकंड फार्मूला। अभी ये जो हम 2016 वाला डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बोला था भैया कि ठीक है, जब भी तुमसे कोई वी पूछे, जब भी तुमसे कोई वी फाइनल पूछे तो तुम क्या करना, तुम कर देना टोटल चार्ज अपान में टोटल कैपेसिटेंस, या C1 प्लस C2 प्लस C3। ये टोटल चार्ज वहाँ पे बोला था, तो Q1 प्लस Q2 अपान में C1 प्लस C2। अब यार यहाँ पे बोला था कि अब हो सकता है ये मान लो तुम्हें दिया है एक कैपेसिटर ऐसा है, एक कैपेसिटर ऐसा है, इसका C1 हो गया, इसका C2 हो गया, इसका V1 हो गया, इसका V2 हो गया। अब यार हो सकता है कि तुम्हें V1 निगेटिव दे दिया जाए, या V1 को 0 दे दिया जाए, या V2 को निगेटिव दे दिया जाए, V2 को 0 दे दिया जाए। तो आराम से भैया फार्मूला अप्लाई दो। VC बराबर क्या हो गया भैया? C1 V1 प्लस C2 V2 अपान में C1 प्लस C2। अब यार मे भी यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू दे दी जाए, V1 V2 की वैल्यू दे दी जाए, V फाइनल दे दिया जाए, या V को 0 कर दिया जाए। तो अब यहाँ पे तुम जोड़ घटाना आराम से कर लोगे। तो ये मॉडिफिकेशन हो सकता है इस फार्मूले के साथ। और 2016 में भी क्वेश्चन आया, 2022 में भी क्वेश्चन आया, 2017 में भी क्वेश्चन आया। अगला फार्मूला है यार लेमडा इक्वल टू एच अपान में अंडर रूट 3m/KT। 2016 में क्वेश्चन आया है, और उस वक्त जब क्वेश्चन आया था तो अपन ने इसे बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। आ जाते हैं चौथा फार्मूला यार। चौथा फार्मूला फिर से इसमें कुछ बात नहीं करनी है। थोड़ी देर पहले जब 2016 वाला वीडियो देखा होगा उसमें अपन ने डिस्कस कर लिया था कि जो जी डैश है यार, जी डैश है, इसमें 4 वेरिएशन हो सकता है, और जी के वेरिएशन से सवाल पक्का 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 आएगा। तो पहला हो सकता है हाइट के साथ वेरिएशन, HIEGST। दूसरा भैया डेप्थ के साथ वेरिएशन हो सकता है। तीसरा हो सकता है एंगल के साथ वेरिएशन। बताया था ना। अब हाइट में यार 2 फार्मूले बन सकते हैं। 2 फार्मूले कौन कौन से भैया? अब तुम्हें बोल दे कि हाइट जो है यूजुअल बढ़ रही है थोड़ी सी, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h/r, 1 माइनस का 2h/r। ओके भैया, ओके। अब यार जी जो है आर की कंपैरिजन में बढ़ रही है, तो जी हो जाएगा आर अपान में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम्हें आर की वैल्यू दे देगा, एच की वैल्यू दे देगा, तो जोड़ घटाना तो करना पड़ेगा यार, जोड़ घटाना कर ही लोगे। अब आ जाते हैं जो डेप्थ के साथ वेरिएशन है। डेप्थ के साथ वेरिएशन है जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस का d/r। यहाँ पे भैया 2 फार्मूला नहीं है क्या यार? यहाँ पे 2 फार्मूला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक फार्मूला है।
अब यार एंगल को लेके तो फार्मूला है जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लिम्डा, कॉस स्क्वायर लिम्डा। अब यार एक बात बताई थी, यह वाला सवाल जो है नीट में नहीं आता है, लेकिन नीट में एक स्टेटमेंट आता है कि जो पोल होता है वहाँ पे जो होता है वेट होता है इंसान का वो मैक्सिमम होता है, पोल से इक्वेटर की तरफ जाने पे घटता है। अब तुम कहोगे भैया सेम बात तो वहाँ भी बताया था, तो यार अब फार्मूला थोड़ी ना बदल दूंगा, जब सवाल ही उसी फार्मूले से आता तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। हाँ एक चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं हो पाई थी, उसे कर लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे डी और एच की रिलेशन की बात कर दी जाए, आपको क्या कर दिया जाए, डी और एच के रिलेशन की बात कर दी जाए नॉर्मल हाइट में, तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू 2h। यार सेम वेरिएशन को डेप्थ में पाने के लिए अपन को हाइट के मतलब दुगना चलना पड़ेगा, हाइट के दुगना चलना पड़ेगा। तो डी इक्वल टू 2h। 17 में क्वेश्चन आया था भैया कि 100 किलोमीटर डेप्थ में जा रहे हैं तो हाइट में सेम वेरिएशन के लिए कितना लाना पड़ेगा, 50 किलोमीटर, क्योंकि 2 इंटू एच होता है। ओके 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 ओके, सिर्फ इतना ही सवाल आता है, इतना ही सवाल आता है, फिलहाल इतना ही डिस्कस करते हैं। आगे भैया आगे आगे, वोल्टेज गेन ट्रांजिस्टर है। देखो सवाल तो रिपीट हुआ है लेकिन अपन को अब ये नहीं करना है क्योंकि अपने सिलेबस से हट चुका है। रेफ्रिजरेटर सवाल 15 16 17 तीनों में आया, नहीं करना यार, फार्मूला हट चुका है, सिलेबस से हट चुका है। आगे जाते हैं यार, आगे ये फार्मूला है W इजकल टू एम बी इंटू कास थीटा, W इजकल टू एम बी इंटू कास थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके यार कोई बात नहीं, अब यहाँ पे यार सेम फार्मूले सवाल दे सकता है, तुमको cos थीटा 1 की वैल्यू दे देगा, cos थीटा 2 की वैल्यू दे देगा, अपन को W पे कमेंट करना रहेगा। अब हो सकता है यार ये W की बात हो सकती है, टॉर्क पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो टॉर्क के लिए भी तैयार हो। और ये मैग्नेट का है, मैग्नेट का है, तो सेम चीज़ आपसे इलेक्ट्रो में भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रो में भी पूछ सकता है, तो वहाँ पे भी जाके थोड़ा सा 2QL हो जाता है, तो यहाँ पे जाके थोड़ा सा चेंजमेंट हो सकती है। टॉर्क से एक सवाल पक्का आता है, मतलब डाइपोल से बोल रहा हूँ। अब यार डाइपोल से यहाँ से सवाल या तो मैग्नेट से आ जाए तो इलेक्ट्रो से आ जाए, ठीक है भैया। आ जाते हैं अगले फार्मूले पे, 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर इंटू 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। यार पहले ही बोला था, 2016 में भी सवाल आया, देखो 17 में फिर से सवाल रिपीट हो गया, हो सकता है 24 में फिर से रिपीट हो जाए। तो सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नीट में नहीं आते भाई, सवाल वही आते हैं, उन्हीं फार्मूले से आते हैं। इन फार्मूलों को तुम मास्टर कर लोगे ना, 80 पे पहुंच रहा हो, पक्का 120 तक पहुंच जाओगे। बस यार 7 दिन तक फॉलो करना है। 7 दिन में क्या है, हर दिन दो ईयर का फार्मूला वेरिएशन आएगा कि 2 ईयर भैया ये फार्मूला सवाल है, इसमें वेरिएशन क्या हो सकता है। तुम देखोगे हर दिन यार कि 120 नंबर तक का सेम चीज़ें पूछी जा रही है। अपन लोग 1 तारीख और 2 तारीख को हर चैप्टर से PYQ में कितने टाइप के सवाल पूछे गए हैं, 3 4 घंटे का अप्रॉक्स मैराथन रहेगा, तो वो करना पड़ेगा। वो कर लोगे यार 80 से 120 गारंटीड पहुंच जाओगे और कॉन्फिडेंस तो और आगे का हो जाएगा। तो ठीक है ना भैया, आगे जाते हैं। आई थिंक सो ये कवर हो गया होगा। तो 1 बाई लेमडा को हम वेव नंबर भी बोल सकते हैं, तो वेव नंबर से भी सवाल आ सकता है, ऐसा बोल सकते हैं वेव नंबर। अब फार्मूला याद करना है, 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर इंटू 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। ठीक है भैया, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, n1 की वैल्यू दे देगा, n2 की वैल्यू दे देगा, तो ऐसे अब वेवलेंथ पे कमेंट करना रहेगा। आगे जाते हैं, आई इजक्वल टू ई बाई आर, आई इजक्वल टू ई बाई आर, या फिर कह दो यार आई इजक्वल टू वी बाई आर, दोनों सेम चीज़ें हो गई, वी बाई आर। अब यार यहाँ पे तुम्हें पहले ग्राफ बताया था, ग्राफ फिर से बता दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन आ सकता है। अब एनसीईआरटी में जाओगे, या छोड़ो एनसीईआरटी में क्या जाओगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे एनसीईआरटी में जितने भी ग्राफ दिए हैं मैंने सारे के सारे करवा रखे हैं, तो वो एक बार देख लेना, और उसको तो मैं मस्ट सेशन में कराऊंगा ही कराऊंगा। तो फिलहाल आ जाते हैं आगे, ये क्या है, ई इजकल टू माइनस का एन डी फाइव बाई डी टी, ई इजकल टू माइनस का एन डी फाइव बाई डी टी। अब यार यहाँ पे क्या सिंपल सी चीज़ आती है, अब यहाँ पे सवाल दे सकता है, फाइव को अपन लोग रिप्लेस कर सकते हैं बी डॉट ए से, बी डॉट डी ए से। अब यार बी डॉट डी ए बाई डी टी कर दो, तो यहाँ से भी सवाल आ सकता है। अब सपोज दैट यार जब ऐसे दे देगा कि फाइव की वैल्यू क्या है यार, फाइव की वैल्यू है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अब बता दो तुम ई बता दो यार, तो तुम आराम से ना इसको डिफ्रेंसिएशन करो। डिफ्रेंसिएशन क्या कितना आ गया भैया, 6t आ गया प्लस 2 आ गया। टी की कोई वैल्यू दे देगा, 0 दे देगा, 1 सेकंड दे देगा, 4 सेकंड दे देगा, 10 सेकंड दे देगा, अप्लाई करो और तुम ई पा जाओगे। अब यहाँ पे गलती क्या हो जाती है नॉर्मल, जब हम सवाल देखने जाते हैं तो हम वहाँ पे माइनस को भूल जाते हैं, तो यार माइनस को यहाँ पे ध्यान रखना। ओके 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 ओके। अब यार ये देखो 2018 में भी सेम सवाल रिपीट हुआ है, 2018 में सेम सवाल रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, C इजकल टू ई आर एम एस अपान में बी आर एम एस। यार ये बहुत ज़्यादा फार्मूला भूलने वाला है, तो अपन लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, ABCD में B के बाद C आता है, तो E इजकल टू बी सी, गाली नहीं है यार, सिर्फ
बी आर एम एस इंटू सी, क्या नाम है, सी है, इक्वल टू ई आर एम एस, ठीक है ना। अब यार यहाँ देखो, रेजिस्टेंस इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो इसे थोड़ा सा अपन लोग वेरिएट करते हैं, रेजिस्टेंस को थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं। तो क्या हो गया भैया, आर को लिखते हैं आर इक्वल टू रो एल अपान में ए, रो एल अपान में ए। अब यार यहाँ पे हम लेंथ को लेके वेरिएशन लाते हैं, तो अपन लोग लेंथ पे इस पे कमेंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा सवाल है, यहाँ पे ध्यान देना। ऊपर नीचे एल का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, आर इक्वल टू रो अपान में एरिया इंटू लेंथ कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इंटू एल स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस कैसे हो गया, एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ओके भैया, ओके ओके ओके, ठीक है। अब यार रेजिस्टेंस को और क्या लिख सकते हैं, ठीक है भैया। अब इस बार हमने एरिया में वेरिएशन कर दिया, तो ऊपर नीचे ए बाई ए का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस बार क्या हो गया, यार रो इंटू वी हो गया, वॉल्यूम है ये, अपान में ए स्क्वायर। तो अब आर हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अब तुम्हें यार एरिया को थोड़ा बहुत चेंज कर देगा और तुम्हें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर याद है, तुम आराम से कर जाओगे। अब यार सेम चीज़ ना, एरिया को रेडियस भी बोल सकते हैं, तो आर की पावर 4 हो गया। अब यहाँ पे चेंजमेंट आएगा, यहाँ पे सवाल हो जाएगा। अब यार एक सवाल दिया था, मास को लेके दिया था, तो मास को लेके दिया था, अब उससे भी जाके कर सकते हो, ठीक है ना। आगे आ सकते हैं, रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू 1 बाई लेमडा, ठीक है यार, ये भी सिलेबस से हट गया है, तो इस पर भी बात नहीं कर सकते। ये रेजिस्टेंस वाला ध्यान रखना यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यार अब सवाल दे दे, चलो सीरीज और पैरेलल का भी एक चीज़ अभी ऐड कर लेंगे। आगे जाते हैं। अभी यार सबसे पहले ये बताओ, ये सेशन तुम्हें सही लग रहा है या नहीं लग रहा है यार। देखो ये सेशन यार आई थिंक सो मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया है। अब यार ये जो नेक्स्ट फार्मूला है 14 नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा एक ये जो अपना लेंस वाला पार्ट है, इसमें कुछ फार्मूले बनते हैं। जैसे पहला फार्मूला हो गया डिस्पर्जन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन, ओके। और क्या हो गया, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। ये डायरेक्ट फार्मूला ही तुमसे पूछ लिया जाएगा। फिलहाल आ जाते हैं यहाँ पे, म्यू नॉट माइनस ए प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए बराबर 0। तो ये आई थिंक सो थोड़ा सा क्या नाम है, लेंस को जोड़ने का सवाल, थिन लेंस को जोड़ने का सवाल है। अगला है आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा 2015 में भी आया था, सेम फार्मूले से सवाल आया है। देख लो यार तुम कितने ज़्यादा सवाल रिपीट हो रहे हैं, तुम्हारे में भी रिपीट ही होगा। लॉजिक गेट यार पहले से बता रहा हूँ, लॉजिक गेट का मैंने एक छोटा सा वीडियो कराया है 10-15 मिनट का, उससे 2x पे करोगे तब 10-15 मिनट का होगा, सॉरी। उसमें मैंने सारे के सारे वेरिएशन, सारे के सारे टाइप कवर किए, उसको कर लोगे यार तो जेई तक का सवाल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज आर्गन पाइप यार, क्लोज आर्गन पाइप, ओपन आर्गन पाइप पहले भी समझा चुका हूँ यार, तो इसे दोबारा नहीं समझाऊंगा, तो सेम चीज़ हो गई। ओके आगे आ जाते हैं। v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब यार इस पे 2015 में ही सवाल आया है, 15 में जब आया था, 15 में जब पढ़ाया था हमने, जब 15 वाला फार्मूला डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से किया था। लेकिन चलो एक बार फिर से कर लेते हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। अब यहाँ पे वेरिएशन क्या आ सकता है यार, हो सकता है यार कि तुम्हें ए की कुछ वैल्यू दे दी जाए, एक्स की कुछ वैल्यू दे दी जाए, तो तुम ए और एक्स की अलग अलग वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, तो ठीक है, ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी, इतनी बड़ी बात नहीं होगी, तो ठीक है। अब यार हो सकता है तुम्हें V1 और V2 में रिलेशन पूछ ले, ओमेगा ओमेगा तो कट ही जाएगा, खैर A1 A2 दे दे, A1 A2 दे दे, और X1 X2 दे दे, X1 X2 दे दे। तो यार इससे सवाल पहले भी बहुत बार आए हैं, तो ये करना तुम्हें ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं। और इसे याद करना उतना ज़रूरी नहीं है कि तुम इसे याद करके करे हो, याद करके नहीं करना यार, इसे नॉर्मल सा तुम थोड़ा सा उस वक्त डिराइव कर लेना। तो क्या करोगे यार, V1 बाई V2 इक्वल टू अंडर रूट में A1 का स्क्वायर माइनस का X1 का स्क्वायर अपान में अंडर रूट में A2 का स्क्वायर माइनस का X2 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो यार, V1 का स्क्वायर अपान में V2 का स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर लिखा भैया, A1 का स्क्वायर माइनस X1 का स्क्वायर अपान में A2 का स्क्वायर माइनस का X2 का स्क्वायर। अब यार यहाँ पे जैसे भी जिसको V1 के साथ X1 को रखा है, V2 के साथ X2 को रखा है, तो थोड़ा सा ट्रांसफर करना टाइम लगेगा, लेकिन ये फार्मूला याद नहीं होगा तो भी तुम आराम से सवाल के जवाब को दे दोगे यार। अगर अपन को 120 नंबर लाना है ना, तो हमें सिर्फ 50 में से 30 सवाल करना है, और 30 सवाल को हमें सिर्फ ध्यान से करना है, ज़्यादा टाइम देके करना है, जिससे कि जो हमें आ रहा है वो गलत ना हो। ये बल्क मॉडुलस वाली सेम बात हो गई यार। b इक्वल टू
डेल्टा पी अपान में डेल्टा वी बाई वी 2015 में भी सवाल आया था। इसका अपन लोग ने वेरिएशन भी किया था, डेल्टा वी को रेडियस से भी ट्रांसफर कर दिया था जो 2017 में सवाल आया था। फिलहाल यहाँ पे उसी फार्मूले की बात हो रही है। अगला फार्मूला यार, U इक्वल टू हाफ म्यू इंटू आर डेल्टा टी इंटू एफ। 3 बार सेम फार्मूला से सवाल आ सकता है, 17, 19, 21। तो यार ध्यान से इसे रट लेना। आगे 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 यार, ये के इक्वल टू हाफ I1 I2 अपान में I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे यार क्या बात होती है, यहाँ पे यार एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से लेकर सवाल आई है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब यहाँ पे एक डिस्क है जो, अरे यार डिस्क बन जाओ भाई, क्या कर रहे हो, बेइज्जती करा रहे हैं। ओके, ये डिस्क 1 है जो कि ओमेगा 1 वेलोसिटी से घूम रहा है। अब यहाँ पे हम कोई ओमेगा 2 से घूमती हुई डिस्क लेके आते हैं और इसमें चिपका देते हैं। तो अपन को ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनाना है यहाँ पे। इसे ऐसे याद करोगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो फिलहाल ये जो I1 I2 है अपान में I1 प्लस I2 है, इसको तुम स्पेशल समझ लो या रिड्यूस समझ लो। तो डेल्टा आई नेट, मतलब आई नेट बोल लो, तुम आई नेट बोल लो। तो आई नेट बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू, जैसे तुम हाफ म्यू स्क्वायर लिखते हो तो हाफ आई नेट इंटू डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर है, तो डेल्टा ओमेगा का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से रिप्लेस कर लो, जब जरूरत हो तो वैसे रख लो। आगे यार, आगे क्या लिखा है, आगे टाउ इक्वल टू आई क्रॉस अल्फा, टाउ इक्वल टू आई क्रॉस अल्फा। अब यार टाउ के यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। अब यार टाउ इक्वल टू आर क्रॉस अल्फा भी सुना होगा, एक सेकेंड, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस अल्फा भी सुना है। तो अब यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा सवाल क्रॉस प्रोडक्ट से आए हैं। अब यहाँ पे ज़रूरी है कि तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही याद हो, तो फिलहाल इसे तारीफ से याद कर लो। कैसे याद करोगे भैया, इसे तारीफ से याद कर लोगे, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब यार ये सवाल यहाँ पे ईयर नहीं लिखा है, 5 से 6 बार गारंटीड सेम फार्मूले से क्वेश्चन आया है। डार्क फ्रिंज की जो डार्क फ्रिंज की विड्थ होती है, ये डी लेमडा बाई 2D। तो अभी यहाँ पे सवाल को बिना देखे अपन लोग इस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन सेम फार्मूला से क्वेश्चन रिपीट हुआ। मैंने तुम्हें बोला था वाई डी एस सी कर लेना। आ जाओ एच इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपान में एल, एच इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपान में एल। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ स्पेशल कराना चाहता हूँ यार। देखो यार, जैसे ये तुम्हारे पास 3 है, ये है K1 है, यहाँ पे टेम्परेचर, सॉरी चलो यार यहाँ पे 3K मान लो, यहाँ पे 3K है, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे K है, टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे 2K है और यहाँ पे टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है। तुम्हें यहाँ का जंक्शन का टेम्परेचर निकालने का सवाल आता है, तो सीधा क्या करो भैया, सीधा ये करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, तो 400 इंटू 400 प्लस 200 इंटू 300 600 प्लस 300 इंटू 200 600 अपान में क्या कर दिया भैया, अपान में सब के को जोड़ दो, 3 1 4 सॉरी 2 1 3 3 6, सॉल्व कर लो यार, 6 6 12 4 1600, 1600 अपान 6, तुम्हारा टी नेट का वैल्यू आ गया 1600 अपान 6। तो ऐसे करके सवाल को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से अप्रोच कर सकते हो। आगे भैया 2016 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात आई है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सवाल आता ही आता है, तो इस पर यार थोड़ा सा वर्क कर लेना, 2015 में सवाल है। तो ठीक है यार, अब इसके बाद 2018 पे मिलेंगे, बहुत जल्दी हो गया ये, तो उतनी बड़ी बात नहीं है। कभी कभी सवाल जल्दी हो जाता है, कभी कभी सवाल देर में होता है, कभी फार्मूले पे डिपेंड करता है कितने फार्मूले इस ईयर आए हैं। तो अब अपन लोग क्या यार, अपन लोग ग्राफ भी करेंगे, अपन लोग सारे के सारे ग्राफ करेंगे। जो ग्राफ में वेरिएशन आ रहा है, एक सेशन बनाएंगे, सारा का सारा ग्राफ करेंगे। एक और डेली 2 वीडियो आएगा, 2 ईयर का हम PYQ वेरिएशन कवर करेंगे, 2 ईयर का PYQ वेरिएशन कवर करेंगे। एक दिन फिजिकल को भी कवर करेंगे, फिजिकल को भी कवर कर लेंगे। साथ में फिजिक्स में चैप्टर वाइज यार, चैप्टर वाइज जैसे इस चैप्टर से ये 10-15 टाइप के क्वेश्चन बचते हैं जो सरल होते हैं, उसको कवर करेंगे। तो ये अपन का टारगेट होगा 1 तारीख को 2 तारीख को, थोड़ा लंबा सेशन दोनों दिन रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हल्का कॉन्फिडेंस आ रहा है यार कि फार्मूला ऐसे ही आ रहे हैं, इस पर थोड़ा सा वर्क करके इसे याद कर देना है। इस पर तो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं उस पर भी वर्क करेंगे, और क्वेश्चन कैसे आएंगे उस पर डाटा कैसे रख के नॉर्मल तरीके से अपन लोग 80 से 120 नंबर तक कैसे पहुँचेंगे। बस यार अब तो यार 6 दिन मेरी बात मान लो, 6 दिन साथ चल लो, उसके बाद बात करते हैं कि क्या है, क्या बात सच थी या क्या बात सच नहीं थी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से मेहनत करते रहो यार, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल हिम्मत नहीं हारनी है, लड़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और तुम्हें यार PYQ का ये जो वाला सेशन है ना, अगर अच्छा लगा हो तो अपन ने
नीट 2000 सॉरी नीट कह रहा हूँ, अपन ने बायो 11th का जो पीवाईक्यू है अप्रॉक्स 1.5 घंटे में, अब तुम उसे 2x पे करोगे या 1.5x पे करोगे तो 1 घंटे में कवर कर लोगे। 1 घंटे में कम से कम 300 सवाल तुमसे पूछे हैं, वो करो, तुम्हें बायोलॉजी में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि यार जो इस समय है ना, इस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि चीज़ें भैया भूल रही कुछ भी याद नहीं है। तो वो करोगे, तुम्हें एक बार फील आएगा। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से यार मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कम है, बस मेहनत करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ।